contestants, welcome back to the GDC classes. So my all the pharmacist aspirant, आप सभी तैयार हो जाओ और लग जाओ अपनी प्रिपरेशन को 2 कदम आगे करने के लिए, क्योंकि आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका आने वाला है और वो है आरआरबी फार्मासिस्ट यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू फार्मासिस्ट की वैकेंसी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी का जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी वो 2019 में आई थी और 19 के बाद 2024 यानी लगभग 5 साल लग गए इस वैकेंसी को आने में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे होंगे जो इन 5 साल में ओवर एज होके शायद आज फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी ये एज है और आप अभी अपनी पढ़ाई से जुड़े हुए हो, या अगर आपका थोड़ा सा भी ड्रीम है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनके सर्व करना है, तो ये मौका आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं। अगली वैकेंसी आरआरबी की शायद कब आएगी, 4 साल 5 साल 6 साल के बाद, शायद किसी को नहीं पता है। तो इसलिए चलिए मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं अकॉर्डिंग टू द 2019 वैकेंसी को देखते हुए, और इस बार क्या हो सकता है क्या नहीं, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो आपके पास एक अभी ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस आया हुआ है कि अपकमिंग वैकेंसीज ऑफ द पैरामेडिकल कैटेगरी की बात करेंगे, तो जुलाई टू सितंबर के महीने में अब ये ऑनगोइंग चल रहा है। इस लेवल पे आपको पैरामेडिकल कैटेगरी के अंतर्गत वैकेंसी देखने को मिलेगी। दिस इज द ऑफिशियल नोटिस। आपने शायद 2 फरवरी का ये कहीं आपने देखा भी होगा। अभी साथ ही साथ एक और छोटा सा न्यूज सर्कुलेट हो रहा है कि लगभग 267 के आसपास पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं इन द फार्मासिस्ट कैटेगरी ऑल ओवर इंडिया, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पोस्ट देखने को मिलने वाली है। और अगर थोड़ा सा भी आप सिंसियर हैं तो आप इस पे आराम से अपनी एक सीट फाइनल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 चीजें होती हैं, एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और साथ ही साथ इसमें होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल बेसिक टेस्ट होता है, आई टेस्ट होता है, विजन टेस्ट, वही मेनली हमारा होता है और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं खास तौर पर। अब अगर मैं 2019 की जो मैंने आपसे बात किया उस वैकेंसी को देखूंगा, तो फार्मासिस्ट ग्रेड 3 के अंतर्गत कितनी पोस्ट देखने को मिली थी? 277 पोस्ट आई थी और लगभग वही नंबर अराउंड प्लस माइनस 10-20 लगभग यही नंबर हमें 2024 में भी देखने को मिलेगा। इसके जो आरआरबी का जो फॉर्म आता है, जो इसका फॉर्म फिल किया जाता है, उसका जो फी होता है वो लगभग कितना होता है? 500 रुपीज फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी का। और वहीं अगर एससी एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी फीमेल या ट्रांसजेंडर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो 250 रुपीज उसकी फॉर्म फीस होती है, जो कि एक बहुत बेसिक है और आप इसके लिए तैयार हैं। अब ये तो सवाल नहीं है, सवाल एक बहुत बड़ा आता है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स का है कि सर अगर मैं डी फार्मा हूं तो फिल कर सकता हूं या नहीं, बी फार्मा हूं तो फिल कर सकता हूं कि नहीं। तो यहां पे एक सबसे अच्छी बात है कि चाहे आप डिप्लोमा इन फार्मेसी हैं, चाहे आप बैचलर इन फार्मेसी हैं, दोनों इसके लिए प्रॉपर एलिजिबल हैं। सो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए 10+2 इन साइंस और इट्स इक्विवेलेंट विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। There is the must criteria, student must have registered as the pharmacist। याद रखना, जिस दिन फॉर्म आएगा और आप फॉर्म फिलअप करोगे उस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। While अगर बैचलर इन फार्मेसी की बात किया जाएगा, सेम चीज यहां पे भी है, मस्ट बी एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। अब बी फॉर्म कर रखे हैं, डी फॉर्म कर रखे हैं, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है देन यू आर द प्रॉपरली एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कंफ्यूजन होता है, सर मेरा बी फार्मा हो गया है, डी फार्मा हो गया है, मेरा भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और अगर मेरा फॉर्म भरते वक्त नहीं, एग्जाम देते वक्त अगर क्लियर हो गया रजिस्ट्रेशन, तो क्या मैं वैलिड हूं? नहीं, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन अप टू द फॉर्म काउंट किया जाता है। तो इसलिए जरूर ध्यान देके चलिएगा।
अब बात करते हैं एज लिमिट की, कि कितनी एज लिमिट यहां पे कैटेगराइज की जाती है। नॉर्मली जो इसकी कैटेगरी होती है 18 टू 30 इयर्स, मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 30 इयर्स। हां, कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशन लाइक 3 ईयर 5 इयर्स का दिया जाता है। मैं 2019 के रेफरेंस में आपसे बात कर रहा हूं, जब 18 टू 30 इयर्स कैटेगराइजेशन किया गया तो वहां पे मिनिमम था 1 जुलाई 2001, और जो इज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 जुलाई 1989, और ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन और एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये एज रिलैक्सेशन जैसा कि मैंने बात किया, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए में ओबीसी अगर आ जा रहे हो तो ओबीसी के लिए 3 ईयर नॉन क्रिमिलियर और एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का यहां पे रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो आप मान के चलिएगा अगर 18 साल से ज्यादा है और 30 साल से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आप इसके लिए पूरी तरह से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ अब ये आता है कि सर जो एग्जामिनेशन होता है उसमें क्वेश्चन कितने आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल पेपर होता है 100 क्वेश्चंस का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ये 100 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चंस आपके फार्मा सिलेबस से आएंगे, यानी प्रोफेशनल एबिलिटी से। 10 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस, 10 फ्रॉम द अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, और 10 क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल साइंस। ईच क्वेश्चन विल हैव द 1 marks, so 70 marks from the professional ability, 10 marks from the general awareness, 10 marks from the arithmetic, intelligence and reasoning, and 10 marks from the general science. So total 100 marks का होगा। और साथ ही साथ मैं ये कंफर्म करूं, यहां पे जो निगेटिव मार्किंग होती है, एग्जाम तो आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 की होती है। यानी अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन के मार्क्स पूरी तरह से चले जाएंगे। सो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है जो थोड़ी सी टफ होती है, इसलिए आपको एक्यूरेट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने अच्छे आपके मार्क्स बनेंगे। नाउ अब अगर मुझे इसके लिए तैयारी करनी है, मुझे अगर इसमें सक्सेस होना है, तो मेरे लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे मस्ट है कि मुझे इसके लिए केयर करना है। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है, नो योर सिलेबस। सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी करिए कि सिलेबस क्या क्या है, किस सब्जेक्ट से फार्मा नॉन फार्मा में क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं। Then make your study plan according to that and solve the previous year question paper। और previous year question paper के लिए आपको कहीं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल जीपैट डिस्कशन सेंटर पे आपको प्रॉपर जितने भी प्रीवियस ईयर के रेलवे फार्मासिस्ट के पेपर हुए हैं उन सभी का प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। मैं कुछ वीडियोस के लिंक भी इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में डला दूंगा, आप जाके उनको भी चेक कर सकते हो, और वो प्लेलिस्ट से ज्वाइन हो जाओगे तो आपको फर्दर भी वीडियो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट, बेस्ट बुक। अब प्रिपरेशन करना है तो मुझे बुक्स की जरूरत होगी, मैं क्या यूज कर सकता हूं, और अगर मुझे प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए मुझे क्या मेथड अप्लाई करना है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर जब तक आप नहीं ढूंढ लोगे तब तक आपकी ये तैयारी कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो चलिए मैं शुरुआत यहीं से करता हूं कि सिलेबस से। तो रेलवे फार्मासिस्ट 2019 का जो ऑफिशियल सिलेबस था, अकॉर्डिंग टू दैट आप इधर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले मैं आपसे फार्मेसी सिलेबस की बात करूंगा। यहां पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, रेमेडियल बायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेमेडियल मैथमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, हर्बल टेक्नोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड फार्मेसी प्रैक्टिस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बायोस्टैटिक्स, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंसेस, फार्माकोविजिलेंस, क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स,
कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी एंड डाइटरी सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब सबसे बड़ा सवाल आया कि सर ये सिलेबस क्या है? ये तो सारे सब्जेक्ट के नाम दे दिए गए हैं, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी पढ़ाए जाते हैं और बैचलर इन फार्मेसी में भी पढ़ाए जाते हैं, ये पूरे सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए गए हैं। बिल्कुल आपकी सोच सही है, लेकिन अब मुझे इसमें से किस सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये सबसे पहले छांट लेना ज्यादा जरूरी है। और उसी के लिए आपके साथ पूरी तैयारी कराई जा रही है जीडीसी क्लासेस ऐप पे। एक मिनट और, नॉन फार्मा की बात करेंगे तो जनरल अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, बॉन्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, मैथमेटिक्स की बात करेंगे। जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग की बात हो रही है, एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल सीरीज, सिलोजिज्म, जंबलिंग, सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशंस, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और वहीं अगर जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से बात करोगे तो ये है नॉन फार्मा का सिलेबस। 4 सब्जेक्ट है, मेनली मान के चलो 3 ही, और उनसे 10-10 क्वेश्चन के 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब तैयारी कर, ये तो हो गया सिलेबस की बात, लेकिन अब तैयारी कैसे किया जाए? तैयारी करने के लिए जीडीसी ने लॉन्च किया है रेलवे फार्मासिस्ट स्पेशल बैच, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। नया बैच भी इसका बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा। अभी ये जून बैच आपका चल रहा है, जिसमें आपकी जो भी क्लासेस छुट्टी होंगी वो भी आपको मिल जाएगी। सो आप इंतजार मत करिए, इसमें आपको लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ई नोट्स, हर चीज अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूंगा, इसमें जो क्वेश्चंस है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा। सो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग हो सकती है। मान लीजिए आप जॉब पे हैं, वर्किंग है, नहीं लगा लाइव क्लास कर पाए, तो भी आपकी उस क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि उससे आपकी प्रिपरेशन इजी हो जाएगी। अभी आपको एक रोड मैप बनाना ज्यादा जरूरी है कि मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्लासेस के साथ साथ 2 बुक जीडीसी ने स्पेशली लॉन्च किया है, थियरी फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप, ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप। और ये दोनों बुक मोर देन सफिशिएंट है। अगर इनको आप क्लासेस के साथ एड ऑन करके कंप्लीट कर लेते हैं, नो नीड टू वरी, सारी चीजें यहीं मिल जाएंगी। सो आपको ये थियरी पढ़ना है, लाइव क्लासेस 6 to 9 PM, जिसमें आपको साथ ही साथ क्या होगा, टेस्ट सीरीज भी, सारी चीजें इसमें आपको रिलेटेड टू द फार्मासिस्ट आपको मिल जाएंगी। स्टडी टाइम आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और साथ ही साथ लाइव क्लासेस के साथ साथ आप अपने डाउट और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकते हैं। और जितनी भी ये प्रिपरेशन होगी ना, इसमें आपको पूरी बुक्स नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे जो प्रिपरेशन कराई जाएगी वो इन द इजी वे, ट्रिक्स एंड निमोनिक्स के साथ, ताकि आप इजी वे में सारी चीजें समराइज कर सकें। सो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक गाइडेंस मिला होगा और आप अपनी प्रिपरेशन को एटलीस्ट स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। सो विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में यहीं तक, मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की जानकारी लेके। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।